जंगल में शिकारी तो कई हैं, लेकिन जब सबसे बड़े और खूंखार शिकारी की बात होती है तो जुबान पर एक ही नाम आता है, जंगल के राजा शेर का। जंगल में इसका रुतबा कुछ ऐसा है कि अगर ये किसी के सामने आ जाए तो फिर उसके पास अपनी जान बचाकर भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। भले ही फिर उसका मुकाबला किसी इम्पाला से हो या भारी भरकम हिप्पो से, ये कभी अपने शिकार को छोड़कर जाने वालों में से नहीं है। मगर क्या आप जानते हैं कि वे कौन सी बातें हैं जो शेर को जंगल का राजा बनाती हैं? चलिए हम आपको आज इस शिकारी के बारे में बता देते हैं। सबसे पहले तो जो बात इसे सबसे खतरनाक बनाती है वो है शेर की ताकत और इसका अंदाज। जब कोई शेर अपनी पूरी ताकत के साथ किसी शिकार पर लपकता है तो शिकार को ये किसी मौत से कम नहीं नजर आता। शिकार की आधी हार तो इस जानवर को आते देख ही हो जाती है, क्योंकि जब ये दौड़ लगाता है तो ऐसा लगता है जैसे यमराज किसी के प्राण लेने के लिए जा रहे हैं। किसी शेर के शरीर के बारे में अगर बात करें तो दुनिया में दो तरह के शेर पाए जाते हैं और दोनों का ही शरीर साइज में अलग होता है। जैसे एशियाई शेर को अगर आप देखें तो इसकी लंबाई करीब 8.5 फीट और ऊंचाई तकरीबन 3.5 फीट होती है, तो वहीं वजन के मामले में ये 160 से 190 किलोग्राम तक होता है। जबकि अफ्रीकन शेर की लंबाई करीब 10 फीट और ऊंचाई तकरीबन 4 फीट होती है, जबकि इनका वजन 200 किलो या इससे भी अधिक होता है। अब अगर इतने भारी भरकम शरीर वाला जानवर किसी पर हमला करेगा तो उसकी मौत होना तो तय है। जैसे आप इस वीडियो को ही देख लीजिए, यहाँ शेर का एक बड़ा झुंड तालाब से पानी पीने के बाद पास ही में आराम फरमा रहा है। अब उनकी नजर पड़ती है उन इम्पाला पर जो उसी तालाब से पानी पीने के लिए आए हुए हैं। तभी एक शेरनी बिना देर किए इम्पाला के इस ग्रुप पर टूट पड़ती है। एक इम्पाला तो शेरनी के हमले से बचकर भाग जाता है, लेकिन दूसरे की किस्मत उसका साथ नहीं देती और जैसे ही वो भागने की कोशिश करता है तो शेरनी उसकी गर्दन पर अपने नुकीले दांत गड़ा देती है और बेचारा इम्पाला कुछ नहीं कर पाता। इस हमले को देखने के बाद काफी हद तक शेर के हमले का अंदाजा हो जाता है कि कैसे इसके दांत और मजबूत जबड़ा इसके शिकार को आसान बना देते हैं। वैसे दांत के बारे में ही बात हो रही है तो आपको बता दें कि शेर के दांतों की लंबाई 10 सेंटीमीटर तक होती है और ये इतने मजबूत होते हैं कि अपने शिकार के शरीर को फाड़ने की काबिलियत रखते हैं। वहीं इसके जबड़े की ताकत भी किसी जानवर को चबाने के लिए काफी है। दरअसल जंगल के राजा का बाइट फोर्स 650 PSI होता है, जो इतना अधिक है कि अगर ये किसी जानवर के सिर को पकड़ ले तो उसका कचूमर बना दे। वैसे क्या आप जानते हैं कि हम इंसानों का बाइट फोर्स कितना होता है? कोई बात नहीं, हम आपको बता दें कि हम इंसानों का बाइट फोर्स 70 PSI होता है। अब सोचिए कि इतने कम बाइट फोर्स के साथ हम दिन भर कितनी ही कड़क चीजों को खा जाते हैं, तो 650 PSI के बाइट फोर्स के साथ ये अपने शिकार का क्या हाल कर सकता है, आइए दिखाते हैं। यहाँ कुछ ज़ीब्रा अपने पूरे ग्रुप के साथ जंगल में निकले हैं, लेकिन तभी उन पर सामने से एक शेर हमला कर देता है और सभी ज़ीब्रा अपनी जान बचाकर भागना शुरू कर देते हैं। जहां बाकी के ज़ीब्रा इस हमले से बचकर भाग जाते हैं, वहीं बेचारा एक ज़ीब्रा मैदान में अकेला रह जाता है। वो अकेला है और साथ ही इस बात से अनजान कि एक खूंखार शेर उसकी तरफ बढ़ा चला आ रहा है। जैसे ही ज़ीब्रा अपने कदमों को आगे बढ़ाता है कि तभी सामने से एक दूसरा शेर उस पर हमला कर देता है। उसका हमला इतना खतरनाक होता है कि ज़ीब्रा कुछ समझ पाए उससे पहले शेर की पकड़ में आ जाता है। इधर दूसरा शेर भी उसके पास पहुंच जाता है और दोनों शेर अपने पूरे ग्रुप के साथ ज़ीब्रा का पूरा शरीर फाड़ डालते हैं। इनके दांतों और जबड़े का हमला किसी के लिए कितना घातक हो सकता है, ये तो अब आप समझ ही गए होंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं शेर के इससे भी खतरनाक हमलों की। वैसे आमतौर पर इनका अपने शिकार पर हमला बेहद दमदार होता है, क्योंकि सबसे पहले तो शेर अपने शिकार को एकटक देखता है और फिर एक सही मौके के लिए रुकता है। फिर जैसे ही शिकार को लगता है कि ये शिकार पर अटैक करने का सही वक्त है, तो वो अपनी पूरी ताकत अपने मजबूत पंजों पर डालता है और तेज रफ्तार के साथ उस पर टूट पड़ता है। शेर जब शिकार पर हमला करता है तो सीधे उसकी गर्दन पर अपने नुकीले और लंबे दांत गड़ा देता है। इसके बाद वो अपने शिकार को तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसका दम न निकल जाए। वैसे आपने छोटे जानवरों पर तो इसके हमले देख लिए, लेकिन सोचा है
कि जब इसके सामने जिराफ जैसा लंबा शिकार आ जाए तो ये क्या करेगा। खैर इसका भी जवाब हमारे पास है। दरअसल भारी भरकम शरीर होने के बाद भी शेर इतना तेज होता है कि वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भी दौड़ सकता है। इसके साथ ही ये जब किसी लंबे जानवर को देखता है तो उससे मुकाबला करने के लिए करीब 12 फीट की ऊंचाई तक छलांग भी लगा सकता है। चलिए देखते हैं कि जब शेर किसी जिराफ का शिकार करता है तो क्या होता है। इस वीडियो में कुछ जिराफ जंगल की सैर पर निकले हैं, लेकिन इस बात से अनजान हैं कि इनमें से आज शायद किसी एक का आखिरी दिन भी हो सकता है, क्योंकि इस जंगल में शेरनियों का एक झुंड मौजूद है जो बस इसी फिराक में है कि आज कोई शिकार मिल जाए। तभी इनकी नजर पड़ती है जिराफ के इस झुंड पर और बिना अपना कीमती वक्त गंवाए शेरनी भी अपने कदमों को उनकी तरफ बढ़ा देती है। अब वक्त है शिकार का। शेरनी ने अपना शिकार चुन लिया है और पूरे जोरों से उसके पीछे पड़ चुकी है। इधर जिराफ भी अपनी जान बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन शेरनी का साथ देने के लिए उसकी और साथी भी आ चुकी है और सभी अब जिराफ पर टूट पड़े हैं। कुछ शेरनियां उसके पैर पर अपने दांत गड़ा देती हैं, तो कोई उसकी पीठ पर हमला कर देती है। इतनी शेरनियों के हमले से कुछ ही देर में जिराफ भी हिम्मत हार जाता है और नीचे गिर जाता है। आगे जिराफ के साथ क्या हुआ होगा ये तो आपको मालूम ही होगा। खैर आगे बढ़ते हुए आपको ये बता दें कि वैसे शेर का हमला आमतौर पर ऐसे ही जानवरों पर होता है जिसे पकड़ने में इसे ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, क्योंकि ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि शेर बहुत कम ही मौकों पर शिकार के लिए बाहर निकलता है, क्योंकि ये काम होता है शेरनी का। फिर चाहे खुद का पेट भरना हो या फिर अपने बच्चों के लिए खाने की व्यवस्था करना, हर बात का जिम्मा शेरनी के ही कंधों पर होता है। शेर केवल तभी शिकार पर लपकता है जब मामला शेरनी के हाथों से निकल गया हो या खुद शेर को ही इसकी जरूरत लगे। हालांकि उसके रुतबे पर यह घमंड जचता भी है, क्योंकि तभी तो वो जंगल का राजा है। जब ये अपने पूरे झुंड के आगे चलता है तो इसकी गर्दन के आसपास लहराते बालों को देखकर ऐसा ही लगता है जैसे कोई बादशाह चलता हुआ आ रहा है। शेरों का ये झुंड प्राइड के नाम से जाना जाता है और जब ये प्राइड किसी पर हमला करता है तो शिकार का अंत तो निश्चित है, लेकिन कई बार तो प्राइड पर अपना रुतबा और अपनी हुकूमत कायम रखने के लिए दो शेरों के बीच भी लड़ाई हो जाती है। कभी कभी तो ये लड़ाई उस मुकाम पर पहुंच जाती है कि बात सीधे जान पर बनाती है। चलिए बताते हैं कब और कैसे। यहाँ दो शेरों के बीच खतरनाक लड़ाई चल रही है। दोनों ही शेर अपने सामने वाले को मार गिराने के लिए बेताब हैं और इसी कोशिश में है कि कैसे भी करके बस ये लड़ाई जीत जाए, क्योंकि ये लड़ाई शिकार के लिए नहीं बल्कि खुद को सामने वाले से बेहतर साबित करने की है। इस हमले में एक पल के लिए ऐसा लगता है कि पहला शेर दमदार है तो अगले ही पल दूसरा शेर भारी नजर आता है। देखते ही देखते ये लड़ाई एक खूनी रूप ले लेती है और थोड़ी ही देर में एक शेर लहूलुहान हो जाता है। चोट लगने के साथ ही उसे भी ये बात समझ आ जाती है कि उसकी हार हो चुकी है और वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है, जबकि दूसरा शेर दहाड़ते हुए सबको बताता है कि नया राजा वो है। भले ही अपने प्राइड की कमान अब शेर के हाथ में है, लेकिन शिकार का जिम्मा अब भी शेरनी के कंधों पर ही है। हालांकि जैसा हमने आपको बताया था कि जब शेरनी को जरूरत पड़ती है तब शेर ही उसे बताता है कि अपने शिकार पर कैसे हमला करते हैं। जैसे यहाँ यह हाइना का बड़ा झुंड एक मरे हुए ज़ीब्रा पर अपना हक जमाए बैठा है और उसका मांस नोचकर खा रहा है। तभी एक शेरनी उस शिकार के पास आने की कोशिश करती है, लेकिन सभी हाइना उस पर लपकते हैं और उसे खदेड़ कर रख देते हैं। मगर कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब खुद बब्बर शेर आकर उस शिकार की तरफ बढ़ने लगता है। ये देख हाइना वहां से भाग जाते हैं। अब इस शिकार पर शेर और शेरनियों का कब्जा हो जाता है और वे अपने खाने को एंजॉय करने में लग जाते हैं। शेर के इतने हमले और रौब देखने के बाद ये बात तो साफ हो ही जाती है कि आखिर जंगल का राजा शेर ही क्यों होता है, कोई और जानवर क्यों नहीं। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि दूसरे छोटे जानवरों पर हमला करने में तो ये आगे है ही, मगर जब बात अपने से भारी जानवरों से मुकाबला करने की हो तब भी ये पीछे नहीं हटता, भले ही सामने कोई हिप्पो ही क्यों ना हो। जंगल में एक भूखा शेर शिकार की तलाश में भटक रहा है, मगर तभी उसकी नजर एक हिप्पो पर पड़ती है और वो तुरंत ही उसकी तरफ बढ़ जाता है।
पहले तो हिप्पो उसे देखकर रुकता है, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हो जाता है कि इस लड़ाई में उसकी हार निश्चित है और वो तुरंत ही भागने के लिए अपने कदम बढ़ा देता है। मगर शेर से बचना आसान काम नहीं है। अब शेर उसकी तरफ दौड़ता है और एक छलांग के साथ हिप्पो के ऊपर चढ़कर उसकी गर्दन पर अपने दांत गड़ा देता है। शेर एक ही वार में हिप्पो को जमीन पर गिरा देता है और उसके मरते ही अपने एक और साथी के साथ उसका शरीर नोच खाता है। इतना होने के बाद तो शायद ही मन में कोई सवाल बचता है कि शेर ही जंगल का राजा क्यों होता है, क्योंकि शायद हमें उन सारे सवालों के जवाब शेर के हमलों से मिल ही चुके हैं। लेकिन जानवरों के दिलों में इसकी दहशत का एक और बड़ा कारण है और वो है इसकी दमदार दहाड़। बताते हैं कि शांत माहौल में शेर जोरदार दहाड़ लगा दे तो आप करीब 10 किलोमीटर तक भी इसे सुन सकते हैं। ये इतनी खतरनाक होती है कि जानवरों के रोंगटे खड़े कर देती है। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद हम तो इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जंगल के राजा बनने वाले सारे गुण शेर में मौजूद हैं। वैसे आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं और हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं।